हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे जैसे मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह के से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उनका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अर्थात अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं जैसे विभिन्न प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं और इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेक वृक्ष, कई प्रकार के फूल हैं, जैसे अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, जैसे योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कोयले कूंज रही हैं, वही जैसे मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी जैसे ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर, अते, हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार, भेरी और शहनाई है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा जैसे दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव जैसे सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की अर्थात वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं।